नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल PFP में। मार्केट में भारी तेजी बनी हुई है। रोज बरोज नए ऑल टाइम हाई हमें यहाँ पर बनते हुए नजर आते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच रखना बहुत ही जरूरी है। ऐसे स्टॉक्स को ढूंढना बहुत ही जरूरी है जो कि आपको अच्छे प्राइस पर मिल रहे हो, जिससे आप खरीद कर अच्छे रिटर्न्स बना सकते हैं। तो ऐसे ही एक शानदार स्टॉक के बारे में बात करेंगे जो कि निफ्टी 50 का हिस्सा है, जिसे आपको बिल्कुल भी भूलना नहीं चाहिए। जो सेक्टर से ये बिलोंग करता है उस सेक्टर में हमें भारी तेजी देखने को मिल रही है। इसके पीयर स्टॉक्स हमें ऊपर जाते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन अभी यहां पर भारी तेजी नहीं आई है। अपॉर्चुनिटी अभी भी यहां पर हमें ओपन दिखाई दे रही है। तो कौन सा स्टॉक है, कौन से सेक्टर से बिलोंग करता है, कैसे फंडामेंटल्स है, कौन से लेवल पर बाय करना चाहिए, इन सभी चीजों के बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिए, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। तो हम बात करने वाले हैं एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के बारे में। तो आप समझ चुके होंगे, थोड़ी हम चर्चा करेंगे इंश्योरेंस बिजनेस के बारे में और मेजरली हम एसबीआई लाइफ स्टॉक के बारे में बात करेंगे। तो ऑफ कोर्स निफ्टी 50 का हिस्सा है, तो लार्ज कैप कंपनी है। मार्केट कैप 85,000 करोड़ के आसपास है। लास्ट ट्रेडेड प्राइस है 849 रुपीज, जो कि हमें 0.74% नीचे दिखाई दिया है। रिटर्न्स के प्रोफाइल के बारे में बात करें तो एक हफ्ते में 1% के नेगेटिव रिटर्न्स, 1 मंथ में बात करें तो 1% के पॉजिटिव रिटर्न्स। तो ज्यादा भागा हुआ स्टॉक नहीं है। 1 ईयर की बात करें तो हमें 11% के नेगेटिव रिटर्न्स पर अवेलेबल है। 5 इयर्स के बारे में बात करें तो 20% के पॉजिटिव रिटर्न्स है। हालांकि 5 इयर्स जितनी पुरानी लिस्टिंग तो नहीं है, अक्टूबर 2017 में इसकी लिस्टिंग हमें देखने को मिली थी। कंपनी के वैल्यूएशन के बारे में बात कर लेते हैं और साथ ही साथ इसे अपनी पीयर कंपनीज के साथ भी कंपेयर कर लेते हैं। तो एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस का पीई रेशियो 59.74 है और प्राइस टू बुक रेशियो 9.71 हमें दिखाई देता है। बजाज फिनसर्व के साथ इसे हम कंप्लीटली कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि बजाज फिनसर्व के इंक्लूडेड सिर्फ बजाज का लाइफ इंश्योरेंस कंपनी नहीं है, उसके अलावा जनरल इंश्योरेंस कंपनी है, साथ ही साथ बजाज फाइनेंस है, बजाज का हाउसिंग फाइनेंस है, बजाज का वेल्थ मैनेजमेंट का जितना भी कामकाज आता है, ओवरऑल जितना भी बजाज के फाइनेंस का कामकाज है बजाज फिनसर्व के इंक्लूड देखा देता है। तो इससे हम इसे डायरेक्टली कंपेयर नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर एचडीएफसी लाइफ के बारे में बात करें तो उसका पी रेशियो आप देख पाएंगे 103 हो चुका है और प्राइस टू बुक रेशियो भी महंगा दिखा देता है, 19.7 है। आईसीआईसीआई के बारे में बात करें तो पी रेशियो 67 है और प्राइस टू बुक रेशियो 9.5 हमें दिखाई देता है। तो आप समझ सकते हैं दोनों के कंपेरिजन में हमें यहां पर एसबीआई लाइफ वन ऑफ द चीपेस्ट दिखा देता है। सबसे चीप हमें यहां पर एसबीआई लाइफ दिखाई दे रहा है। कंपनी के फाइनेंशियल ट्रेंड के बारे में बात करें तो फाइनेंशियल ट्रेंड लगातार ऊपर जा रहा है। 2017 में रेवेन्यू 30.68 करोड़ की थी, जो कि बढ़कर 2020 में 44.32 करोड़ की हो चुकी है और प्रॉफिट्स भी लगातार बढ़ रहे हैं। 2017 में 0.95 करोड़ का प्रॉफिट बढ़कर 2020 में 1.42 करोड़ का हो चुका है। तो आप समझ सकते हैं काफी अच्छी ग्रोथ हमें यहां पर दिखाई दे रही है। कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पर भी नजर डाल देते हैं। इंडस्ट्री की रेवेन्यू ग्रोथ 10.13% है, जबकि एसबीआई लाइफ की 13.55% दिखाई देती है। मार्केट शेयर पिछले 5 सालों में 15.43% से बढ़कर 17.98% हो चुका है, जो कि ऑफकोर्स एक अच्छी बात है। इंडस्ट्री की नेट इनकम है -0.8%, जबकि एसबीआई लाइफ की 11.78% दिखाई दे रही है। अलग अलग फाइनेंशियल ईयर को एक बार ग्रोथ व्यू पर कंपेयर कर लेते हैं तो आप देख पाएंगे काफी अच्छी सिचुएशन दिखाई दे रही है। लगातार नेट इनकम में काफी सालों से बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। कहीं पर भी ऐसा नहीं है कि सिचुएशन खराब हो गई और गिरावट देखने को मिल जाती है। हर बार ईयर ऑन ईयर बेसिस पर हमें यहां पर सिचुएशन सुधरती हुई ही नजर आ रही है। तो आप देख सकते हैं हम कंपनी के चार्ट्स पर आ चुके हैं, जहां पर हमें पता चलता है कि 550 के लेवल पर मार्च के क्रैश में स्टॉक ने सपोर्ट लिया और उसके बाद तेजी दिखाई। 900 के आसपास स्टॉक पहुंच गया, उसके बाद गिरावट दिखाई दी, फिर से तेजी दिखाई और फिलहाल स्टॉक हमें कंसोलिडेट करता हुआ नजर आ रहा है। अब देख पाएंगे काफी समय से एक ही स्टॉक में हमें एक ही रेंज में स्टॉक ट्रेड करता हुआ नजर आता है और फिलहाल स्टॉक अपने सारे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है और 20 डेज के मूविंग एवरेज पर हमें उसी के आसपास आज हमें क्लोजिंग भी देखने को मिली है। इंडिकेटर्स के बारे में बात करें तो मनी फ्लो इंडेक्स का नंबर बहुत ही वीक हो चुका है। 32.34 का नंबर दिखाई दे रहा है। अगर ये 30 के नीचे चला जाता है तो हमें यहां पर ओवरसोल्ड सिचुएशन दिखाई देगी। आरएसआई के नंबर के बारे में बात करें तो आरएसआई का नंबर 53.73 है। ओवरऑल फिलहाल तो हमें आरएसआई न्यूट्रल दिखाई दे रहा है, लेकिन ये धीरे धीरे वीक होता हुआ नजर आता है। अगर बात करें इसके एमएससीडी के सिचुएशन के बारे में तो एमएससीडी में ऑफकोर्स गिरावट हो रही है। तो यहां पर भी हमें बियरिश क्रॉसओवर का निर्माण हो चुका है, जो कि दर्शा रहा है कि आगे आने वाले दिनों में और भी गिरावट हमें दिखाई दे सकती है। बॉलिंजर बैंड के बारे में बात करें तो मीडियन क्लोजिंग दिखाई दी है।
अपर बैंड है 871 का लेवल और लोअर बैंड है 830 के आसपास का लेवल। पिवट पॉइंट्स के बारे में बात करें तो पिवट लेवल 825 का लेवल है, रेजिस्टेंस है 889 का लेवल और पहला पिवट सपोर्ट 782 के आसपास बनकर आता है। इसके ऑल टाइम चार्ट पर चलते हैं जहां पर एक कैंडल 1 मंथ को रिप्रेजेंट करेगा। तो आप देख पाएंगे 2017 में लिस्टिंग हुई, उसके बाद कंसोलिडेशन चला काफी महीनों तक और भारी गिरावट देखने को मिली। 500 के आसपास सपोर्ट लेने के बाद 2019 का ईयर ओवरऑल लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस के लिए बहुत ही अच्छा रहा और स्टॉक में भारी तेजी दिखाई दी। 1000 रुपए के आसपास स्टॉक पहुंच चुका था, वहां पर रेजिस्टेंस फेस करने के बाद, प्रॉफिट बुकिंग फेस करने के बाद मार्च में क्रैश आया। 500 के लेवल पर स्टॉक वापस रिविजिट हुआ और तेजी दिखाई दी, 900 के आसपास पहुंच भी गया था, वापस गिरावट आई और वापस हमें स्टॉक ऊपर जाता हुआ थोड़ा सा नजर आया था। और फिलहाल स्टॉक आप देख पाएंगे 20 मंथ्स के मूविंग एवरेज के ऊपर ही हमें ट्रेड करता हुआ नजर आता है। तो ऐसी सिचुएशन में स्टॉक में हमें क्या करना चाहिए? तो जैसे कि आपको बताया, कोरोना वायरस की वजह से लोगों के मन में जो अवेयरनेस है लाइफ इंश्योरेंस को लेकर वो हमें थोड़ी सी बढ़ती हुई नजर आ रही है, जो कि लॉन्ग टर्म इंपैक्ट दिखाई दे लाइफ इंश्योरेंस के बिजनेस पर। शॉर्ट टर्म में ज्यादा इंपैक्ट हमें दिखाई नहीं देगा, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए ये एक पॉजिटिव इंपैक्ट हो सकता है लाइफ इंश्योरेंस के बिजनेस पर। इसीलिए हमें यहाँ पर जो वैल्यूएशन है वो भी काफी पॉजिटिव दिखाई देते हैं, काफी महंगे हमें यहाँ पर प्रीमियम वैल्यूएशन दिखाई दे रहे हैं। और हमने ये भी देखा बजाज फिंसर्व ऑलरेडी अपने प्री कोविड लेवल पर पहुंच चुका है, एचडीएफसी लाइफ 650 तक पहुंच चुका है, आईसीआईसीआई लाइफ भी हमें यहाँ पर काफी दौड़ता हुआ नजर आ रहा है, 500 के आसपास ऑलरेडी पहुंच चुका है और तीनों स्टॉक्स में हमने अच्छे पैसे भी बनाए हैं। अगर आपने उन तीनों स्टॉक्स में हमारे लेवल पर बाइंग की है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं, हमें बहुत ही ज्यादा खुशी भी होगी। एसबीआई लाइफ में भी हमने बाइंग की थी जब स्टॉक हमें नीचे आता हुआ नजर आया था 770 के आसपास, तो फिर स्टॉक में हमें अच्छी तेजी दिखाई दी है, लेकिन अभी भी यहाँ पर तेजी आना बाकी है। प्री कोविड लेवल तक अभी भी नहीं पहुंचा है, स्टॉक का वैल्यूएशन काफी अट्रैक्टिव है और ओवरऑल लाइफ इंश्योरेंस का बिजनेस भी काफी अच्छा है, जिसे आप अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आप अपना पोर्टफोलियो हमसे रिव्यू करवाना चाहते हैं तो उसका लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो बाइंग के बारे में बात करें तो जैसे कि आप देख सकते हैं 20 डेज के मूविंग एवरेज के आसपास सपोर्ट लेने की स्टॉक हमें कोशिश करता हुआ नजर आता है। तो ये जो लेवल है 820 से करके 850 के आसपास का लेवल बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह हमें दिखाई दे सकता है। तो यहां पर आप बाइंग करने के बारे में सोच सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही अच्छा स्टॉक है, बहुत ही अच्छा प्राइस है। ऐड करना चाहते हैं तो ऐड कर सकते हैं, अवॉइड करना चाहते हैं तो अवॉइड कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे मोटिवेट कीजिए। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।